फिजिक्स पावर में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक बेसिस के आधार पे वस्तु को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सा है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। नहीं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इसका हम डिटेल स्टडी करते हैं। जो कि प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यानी प्रतिचुंबकीय वस्तुएं वे होते हैं जिनको मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिचुंबकीय में प्रतिकर्षण होता है। या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास किसी मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो ये दूर जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? मैग्नेट से दूर भागेगा, यानी उसमें प्रतिकर्षण होगा। आइए फिर बात करते हैं अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय में आकर्षण होता है। जब अनुचुंबकीय वस्तु के पास किसी मैग्नेट को लाएंगे तो ये मैग्नेट से आकर्षित होता है। ठीक है। या मैग्नेट को लाएंगे तो मैग्नेट के पास जाएगा, यानी इसमें आकर्षण होगा। समझ में आ गया? फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लौह चुंबकीय वस्तुएं, फेरस है, लौह चुंबकीय वस्तुएं। और सबको ही जानता है कि जब किसी लोहा के पास चुंबक को ले जाते हैं तो आकर्षित होता है। नहीं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या लौह चुंबकीय वस्तुएं वे होते हैं जो चुंबक द्वारा तीव्रता से आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जो मैग्नेट से दूर जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के पास आता है, मतलब इसमें आकर्षण होता है। अनुचुंबकीय वस्तुओं में आकर्षण होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेट से आकर्षित कर लिया जाता है। फिर इसका बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है प्रतिचुंबकीय वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल है बिस्मथ है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, H2O है, Ag है, Au है। नहीं, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीनों स्टेट में मिलता है। नाइट्रोजन है, H2O है, बिस्मथ है, Ag है, Au है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में मिलेगा आपको। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है और मैग्नीज है। ठीक है। ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में मिलेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फेरस, कोबाल्ट और निकेल। फेरस, कोबाल्ट और निकेल। आपके एग्जाम में ये एग्जांपल ही ज्यादा पूछते हैं, तो आप इसको निश्चित ही याद करके जाइएगा। यहाँ पे एलनिको है, एलवाय है। तो ये सब जो है आपका डायमैग्नेटिक एग्जांपल हो गया, ये आपका पैरामैग्नेटिक एग्जांपल हो गया और ये फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल हो गया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर गति करेगा। यानी प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करेगा। यानी प्रतिचुंबकीय वस्तुएं, उसमें प्रतिकर्षण होगा मैग्नेट से, और वो प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करेगा। नहीं, फिर बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। तो किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर मूव करेगा। वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर गति करेगा। फिर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी किधर से किधर जाएगा? वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर गति करेगा। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड के डायरेक्शन में होगा, फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और फेरोमैग्नेटिक में भी वही है, फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजेशन होगा। अब बात करते हैं चाई एम। तो चाई एम को क्या बोलते हैं? चाई एम को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। और चाई एम का फॉर्मूला क्या होता है? तो चाई एम का फॉर्मूला होता है M/H, महाराष्ट्र का चाय। ठीक है। ये आपको ट्रिक है, याद कर लेना है, महाराष्ट्र का चाय। चाई एम इक्वल टू M/H। एक और फॉर्मूला होता है म्यू। म्यू इक्वल टू क्या होता है? तो B/H। नहीं, म्यू से मरीज समझिए, B/H, बिहार का मरीज। ठीक है। म्यू इक्वल टू B/H, चाई एम इक्वल टू M/H। ठीक है। तो यहाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, पॉजिटिव होता है। और फेरोमैग्नेटिक का भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम बात करते हैं इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, चाई एम, चुंबकीय प्रवृत्ति, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो चाई एम है टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो इसका जो चाई एम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर के साथ ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे टीसी का मतलब होता है क्यूरी टेम्परेचर और टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। आगे बात करते हैं म्यू आर।
तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए है ना, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, और यहाँ बता दें म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू आर का जो वैल्यू है लेस देन 1 है, म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये एग्जाम में निश्चित है पूछेगा। आप इसको रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात करें बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो पूरा इसमें बहुत पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे फायदा हो। ठीक है।